इतनी शक्तिशाली होती हैं कि वो हमें जिंदगी के सबसे गहरे सच बता जाती हैं। तो क्या कोई इंसान इतना भटक सकता है कि उसके लिए वापसी के सारे रास्ते बंद हो जाएं? या फिर क्या उम्मीद की एक छोटी सी किरण भी सबसे बड़े पापी को बचा सकती है? आज हम शिव पुराण से एक ऐसी ही कहानी को समझने की कोशिश करेंगे जो हमें बदलाव की ताकत के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। और देखिए, इस पूरी कहानी के पीछे जो सोच है ना, वो बहुत ही पावरफुल है कि कोई भी हो, चाहे उसने कितने भी बुरे कर्म किए हों, उसके लिए मोक्ष का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। ये एक ऐसी उम्मीद है जो हमें सदियों से प्रेरणा देती आई है। कहानी में एक ज्ञानी ब्राह्मण एक बहुत गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं, डरो मत, शिव की शरण लो। शिव की कृपा से सभी पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक वादा है, एक भरोसा जो इस पूरी कहानी की नींव है। तो चलिए अब कहानी के बिल्कुल केंद्र में चलते हैं और मिलते हैं हमारी मुख्य पात्र चंचुला से। उनकी दुनिया निराशा और अंधेरे में डूबी हुई थी, एक ऐसी जगह जहां उम्मीद की कोई किरण नजर ही नहीं आती थी। तो चंचुला बाशकल नाम के एक गांव में रहती थी, एक ऐसी जगह जो पाप और अधर्म के लिए ही जानी जाती थी। वो बिंदोग नाम के एक व्यक्ति की पत्नी तो थी, पर उनका जीवन भटका हुआ था। वो एक ऐसे रास्ते पर थी जो उन्हें पुण्य से बहुत बहुत दूर ले जा रहा था। लेकिन फिर, जैसा कि अक्सर कहानियों में होता है, उनकी जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जो सब कुछ बदल देता है। एक ऐसा सच उनके सामने आता है जो उनकी आत्मा को झकझोर कर रख देता है और उन्हें एक बिल्कुल नए अनजाने रास्ते पर लाकर खड़ा कर देता है। और ये बदलाव कोई सोची समझी योजना का हिस्सा नहीं था, ये तो बस एक संयोग था। एक दिन अचानक कहीं से शिव पुराण की पवित्र कथा की आवाज उनके कानों में पड़ी और बस उसी एक पल में उनकी पूरी दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। उस कथा में पापियों को मिलने वाली सजा का एक बहुत ही भयानक जिक्र था कि कैसे व्यभिचारी स्त्रियों को गर्म लोहे से दंडित किया जाएगा। ये कल्पना इतनी डरावनी थी कि इसका मकसद ही पाप से वैराग्य पैदा करना था और चंचुला के मन पर इसका बहुत गहरा असर हुआ। ये सुनकर उनके तो होश उड़ गए, मतलब वो अंदर तक कांप गईं। ये कोई मामूली डर नहीं था, ये नरक का डर था, अनंत काल तक पीड़ा सहने का डर। और इसी डर ने उन्हें उस अंधेरे से बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए मजबूर कर दिया। और जब कोई इतने गहरे डर में होता है तो उसे एक सहारे की जरूरत होती है। इसी हताशा के पल में उनकी मुलाकात एक ज्ञानी ब्राह्मण से होती है जो उन्हें पवित्रता का वो रास्ता दिखाते हैं जो उन्हें इस निराशा के दलदल से बाहर निकालेगा। तो ब्राह्मण ने उन्हें मुक्ति का एक साफ रास्ता दिखाया जिसमें 4 कदम थे। पहला, सच्चा पछतावा, अपने पापों को दिल से मानना। दूसरा, त्याग, मतलब दुनिया के सुखों से मुंह मोड़ना। तीसरा, शिव पुराण को सुनना, जिससे मन वैसे ही साफ हो जाता है जैसे कपड़े से आईना। और चौथा और आखिरी, ध्यान, अपने मन को पूरी तरह से शिव पर केंद्रित करना। लेकिन देखिए, सलाह को हकीकत में बदलना आसान नहीं होता। अब बारी थी चंचुला की असली परीक्षा की। ये वो कठिन तपस्या थी जो उन्होंने मोक्ष पाने के लिए की। यही उनकी लगन का असली सबूत था। और उन्होंने खुद को पूरी तरह बदल डाला, मतलब उनकी पुरानी पहचान का कोई नामो निशान नहीं बचा था। पेड़ों की छाल पहनना, शरीर पर राख मलना और हर पल सिर्फ शिव का ध्यान करना, ये सिर्फ बाहरी बदलाव नहीं था, ये उनकी आत्मा का शुद्धिकरण था। तो उन्होंने वो सब कुछ किया जो उन्हें बताया गया था। पश्चाताप किया, तपस्या की, पर सवाल ये है कि क्या बस इतना कर लेना काफी था? क्या सिर्फ पश्चाताप से उनके सारे पाप धुल सकते थे? और अब हम पहुंचते हैं कहानी के उस पड़ाव पर जहां हमें इस सवाल का जवाब मिलता है। ये वो क्षण है जहां पता चलेगा कि उनकी तपस्या का आखिर फल क्या मिला। क्या उन्हें सच में मोक्ष मिला? जब उनका आखिरी समय आया तो उनकी मृत्यु बहुत शांति से हुई। ग्रंथ बताते हैं कि उन्हें लेने के लिए स्वर्ग से एक दिव्य रथ आया जो उन्हें सीधे शिवलोक ले गया। यही उनकी सच्ची भक्ति का पुरस्कार था। जरा इस बदलाव को देखिए, ये उनकी पूरी कहानी कह देता है। कहाँ बिंदुगक की एक पापी पत्नी और कहाँ देवी पार्वती की सहचरी, कहाँ नरक का डर और कहाँ हमेशा के लिए परमानंद। ये वाकई अंधेरे से उजाले की एक असाधारण यात्रा थी। शिवलोक पहुंचकर चंचुला ने महादेव के उस दिव्य रूप के दर्शन किए जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती।
10 लाख सूर्यों से भी ज्यादा तेज, 5 मुख, 3 आंखें और नीला कंठ। ये एक ऐसा नजारा था जो किसी को भी हैरान कर दे। और महादेव वहां अकेले नहीं थे, वहां तो पूरा दिव्य दरबार सजा हुआ था। खुद भगवान विष्णु और ब्रह्मा शिव की सेवा में थे, गणेश और नंदीश भी वहीं थे, और शिव के साथ थीं देवी पार्वती, जिनकी चमक बिजली जैसी थी। समझिए, ये देवताओं का लोक था। और आखिरकार चंचुला को वो सब कुछ मिल गया जिसके लिए उन्होंने इतनी तपस्या की थी। खुद शिव और पार्वती ने उनका स्वागत किया, उन्हें एक दिव्य शरीर मिला और परमानंद में एक स्थायी घर मिला। उनकी मोक्ष की यात्रा पूरी हुई। चंचुला की ये हजारों साल पुरानी कहानी आज भी हमें एक गहरा सवाल पूछने पर मजबूर करती है। हमारे आज के जीवन में पश्चाताप, बदलाव और मोक्ष की इन कहानियों का क्या महत्व है? क्या आज भी इनसे कोई प्रेरणा ली जा सकती है? इस पर विचार जरूर करना चाहिए।